Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you into my YouTube channel. Today we are starting unit number 8, conic section 1. इस सेक्शन में हमारे पास सर्कल आता है। तो सबसे पहले हम सर्कल की डिफिनीशन करेंगे, उसके बाद इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन हम करेंगे। सर्कल इज़ द सेट ऑफ all points in plane such that the distance of each point from a fixed point is always equal to a fixed distance. The fixed distance from the center of each point is called radius of the circle and the fixed point is called center of the circle. तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सर्कल, इसके बाद इसकी डिफिनीशन। The set of all points in plane such that the distance of each point from a fixed point is always equal to a fixed distance from the center. The fixed point is called center of the circle and the distance of each point from the center is called radius of the circle. अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर इसका सेंटर है सी। अब अगर हम इसके सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, तो यहाँ पर इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लें बी, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। हत्ता कि इसके सरकमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का इस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। और इसका जो सेंटर है इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसके यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक को सपोज़ हम एच और दूसरे को के से डिनोट करते हैं। इसी तरह इसके सरकमफेरेंस पर मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी। सपोज़ करें कि यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो यहाँ पर
CA distance, this is equal to CB distance, and this is equal to radius of the circle. Equations of a circle. अच्छा, सर्कल के बेसिकली टू टाइप्स और टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हैं. नंबर 1 जनरल फॉर्म and second is standard form. जनरल फॉर्म को हम इस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर सेंटर हमारे पास है -g -f और रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c. इसी तरह सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बराबर होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पर सेंटर है हमारे पास h, k और रेडियस हमारे पास है r. तो सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन, जिसको हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन भी कहते हैं, उसकी डेरिवेशन सीखते हैं. उसके बाद हम डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म वो भी हम सीखते हैं. तो सबसे पहले है डेरिवेशन ऑफ जनरल फॉर्म. यहाँ पर फर्ज करें कि मेरे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है. लेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर अगर हम इससे जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल की इक्वेशन को डिराइव करना चाहें तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को a से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a. तो इसको a से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2h बाई a इंटू एक्स वाई प्लस b बाई a, वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई a x प्लस 2f बाई a y और प्लस c बाई a, और यहाँ 0 को a पर डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा. अब इस तरह करते हैं कि 2h बाई a को हम 0 पुट करते हैं और b बाई a को 1 पुट करते हैं, g बाई a को g1, इसी तरह f बाई a को f1 और c बाई a को c1 पुट करते हैं. पुटिंग 2h बाई a इज इक्वल टू 0, b बाई a इज इक्वल टू 1, g बाई a इज इक्वल टू g1, f बाई a इज इक्वल टू f1 and c by a is equal to c1 in the above equation. तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 ये g1 x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा f1y और प्लस ये c1 इज इक्वल टू 0, which is the equation of a circle, which is the general equation of a सर्कल. इसको आगे हम दूसरा शेप भी दे सकते हैं. अगर हम g1 को
G सपोज करें, F1 को F सपोज करें और C1 को C सपोज करें। लेट G1 इज इक्वल टू G, F1 इज इक्वल टू F एंड C1 इज इक्वल टू C। देन यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस C इज इक्वल टू 0, विच इज़ दी जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल इक्वेशन। यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -g -f और रेडियस r बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल इक्वेशन को डिराइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल तो फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स वाई एक्सिस और यहाँ पर ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। अब सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसको हम इस तरह बना सकते हैं और यहाँ पर इसका जो सेंटर है C, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं H K और सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास P, इसके कोऑर्डिनेट हैं X Y। तो यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस हमारे पास CP के बराबर होता है, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिन से C का जो पोजीशन वेक्टर है वो OC के बराबर है, जिसको हम H इंटू K से भी डिनोट करते हैं और पॉइंट P का हम OP। तो यहाँ पर लेट C having coordinate HK be the center of a circle and P having coordinate XY be any point on the circumference of this circle. From the figure इसके फिगर को देखिए, OC this is equal to HK and OP this is equal to XY. So OC plus CP this is equal to OP or CP this is equal to OP minus OC, and by using distance formula CP which is equal to basically radius R OP square root of x minus h whole square plus y minus k whole square। यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके बाद हम जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम जनरल फॉर्म।
as the general form is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो यहाँ पर रीअरेंजिंग ऑफ टर्म्स हम करेंगे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। रीअरेंजिंग टर्म्स। अब यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर को इस्तेमाल करते हुए हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह करेंगे कि जी स्क्वेयर और एफ स्क्वेयर को दोनों साइड में ऐड करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू जी स्क्वेयर और एफ स्क्वेयर दोनों साइड में ऐड करना है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। एडिंग g square and f square in both sides for completing the squares। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाएगा x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाएगा y प्लस एफ होल स्क्वायर और इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस इंटू माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इंटू माइनस एफ होल स्क्वायर और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक बार इसका स्क्वायर रूट ले लें और एक बार इसका स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पर लेट माइनस जी इज इक्वल टू एच माइनस एफ इज इक्वल टू के एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर minus c square the root this is equal to r। So we have x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, which is the standard form of a circle।